कुछ मालूम भी तो हो कि संसार मुझसे चाहता क्या है। मुझ में जीव है, चेतना है, जड़ बन करके क्यों रहूं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि अपने आप को अभागिनी समझूं और एक टुकड़ा रोटी खा करके पड़ी रहूं। ऐसा क्यों करूं। संसार मुझे जो चाहे समझे, मैं अपने आप को अभागिनी नहीं समझती। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूं, स्वयं कर सकती हूं। मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हूं कि पग पग पर मुझ पर शंका की जाए और मेरे पीछे नित्य प्रति चरवाहों की भांति कोई लाठी लेकर के मेरे पीछे घूमता रहे, बॉडीगार्ड टाइप का। कहां जा रही हूं, क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं। उम्मीद क्या है। उम्मीद डूबते को तिनके का सहारा है। उम्मीद तपते रेगिस्तान में नदी का किनारा है। उम्मीद हजारों दिए बुझ गए हों, हजारों दिए बुझ गए हों, फिर भी एक के जलते रहने का है। उम्मीद उम्मीद ये है, उम्मीद वो है, सब कुछ है उम्मीद। इसलिए उम्मीद को कभी बुझने ना दें। हमारी कहानी श्रृंखला की आज की कहानी है नैराश्य लीला। नैराश्य का शाब्दिक अर्थ होता है नाउम्मीद हो जाना, आशा छोड़ देना। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जो भी आप मन में सोच रखे थे करने के लिए, बिना उम्मीद के आप उसको पूरा कर सकते हो क्या? नहीं। इसलिए उम्मीद बहुत बड़ी ताकत होती है। इस कहानी में आज सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। बस बने रहिएगा वीडियो के साथ में। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहानी अयोध्या की है। अयोध्या में एक परिवार रहता था, ब्राह्मण परिवार। मुख्यतः कहानी जो है वो कहानी दिखाया गया है समाज में फैली कुरीतियों को लेकर के, और उससे भी अधिक ये कहानी ये बताने का प्रयास करती है कि हमारे मन में जो एक डर बैठा रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे। चार लोग, ये जो चार लोगों का भय होता है ना कि चार लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, ये कहानी पूरा उसी के इर्द गिर्द घूम जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं इस कहानी से एक एक शब्द को पकड़ करके। बहुत बढ़िया कहानी है। तो कहानी का शीर्षक है नैराश्य लीला। प्रेमचंद की ही लिखी हुई कहानी का एक और कहानी है। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या से। अयोध्या में एक ब्राह्मण परिवार रहते थे। पंडित जी का नाम था हृदयनाथ और उनकी पत्नी का नाम था जगेश्वरी। दोनों की एक संतान थी। ये जो पंडित जी थे, ये वही चार लोगों से बहुत भयभीत रहते थे। समाज को लेकर के इनके मन में, इनके अंदर बहुत भारी डर बैठा हुआ था। ये समाज के लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी काम करना हो समाज के लोग क्या बोलेंगे, समाज को ध्यान में रख के ही कुछ भी काम करना है। एक वैष्णव मत को मानने वाले थे और दूसरा शिव शैव मत को मानने वाले थे, पति पत्नी में ही। जगेश्वरी जो थी पत्नी, वो शिव की उपासक थी और हृदयनाथ जी विष्णु के उपासक थे। पर दोनों के बीच में ना कोई मन भेद था, ना कोई मत भेद था। गृहस्थी इतना बढ़िया से चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही मजबूत था दोनों के बीच में। उन दोनों की एक कन्या थी, सिर्फ एक ही कन्या थी, एक ही बेटी थी। और उस जमाने में बाल्यावस्था में ही विवाह होने का प्रचलन था, बाल विवाह का। तो कहानी शुरू होती ही है कि हर एक माता पिता का इच्छा होता है कि वो अपनी बेटी का हाथ पीला कर दे,
मतलब कन्यादान कर दे। और कन्यादान कर दिए तो भाई इस धरती पर आए थे अपना शरीर धारण करके, एक उद्देश्य था, उद्देश्य का वो पूर्ति कर दिए। और हमारे यहाँ लोग बोलते भी हैं कि बेटी का विवाह कर दिए मतलब गंगा नहा ली, अब और कोई काम नहीं है जीवन में। तो इन इन दंपत्ति का भी वैसा ही कुछ लालसा था, वैसा ही कुछ इच्छा था कि इनकी जो बेटी थी, कैलाश कुमारी नाम था उनका, उनका हाथ पीला करके शादी वादी करके निश्चिंत हो जाए। पर थी अभी वो छोटी, बाल विवाह का वर्णन है। पर कुदरत को, किस्मत को, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। विधाता ये नहीं चाह रहे थे जो कैलाश कुमारी के माता पिता चाह रहे थे। कैलाश कुमारी का अभी गौना भी नहीं हुआ था। अभी के समय में तो गौना वगैरह का रिवाज है नहीं, क्योंकि शादी का उम्र ही बढ़ गया है। पहले के जमाने में गौना का रिवाज हुआ करता था, दुरागमन जिसको बोलते थे। 14, 15 साल, 13 साल, 12 साल में विवाह हुआ। विवाह के पश्चात कन्या अपने घर आई, मायके आई, और वहां पे 3 साल, 4 साल, 5 साल या 18, 19 साल, 20 साल के होने तक वो रहती थी। उसके बाद में फिर वो ससुराल जाती थी। उसी प्रोसेस को गौना कहा जाता था या दुरागमन कहा जाता था। तो प्रेमचंद जी लिखते हैं कि अभी उसका गौना भी नहीं हुआ था कैलाश कुमारी का, कि वो वैधव्य को प्राप्त हो गई। जिससे उसकी शादी हुई थी, जिस लड़के से, उसकी मृत्यु हो गई। अब तो घर में भारी कोहराम मच गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि ये क्या दिन देखना पड़ गया, विधाता ने ये कैसा दिन दिखाया। इतनी लगन से, मन से सेवा की, उसका ये परिणाम दिया विधाता ने हमें, क्यों ऐसा किया। तो घर में एक टेंशन का माहौल आ गया उनके यहाँ। पर कैलाश कुमारी अभी इतनी छोटी थी कि उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि लोग रो क्यों रहे हैं, और वो इन सब से बेखबर रहा करती थी घर में ही। उसे लगता था, उसे पति का अर्थ समझ नहीं आता था। पति नहीं है, पति का देहांत हो गया, पति की मृत्यु हो गई, रोना क्यों। मुझे जो चाहिए होगा वो मैं अपने बाबू से मांग लूंगी, पिताजी से मांग लूंगी। जो खाने का मन करेगा वो माँ बना के दे दिया करेगी। फिर मुझे किस चीज की चिंता है, मैं क्यों रोऊं। बालक का मन, बाल्यकाल का जितनी बुद्धि थी उसके हिसाब से वो अपना सोचा करती थी, तो वो मगन रहती थी। पर मां को रोते देखती तो वो कभी कभी रो देती थी, पर पति के शोक से नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं था कि वैधव्य रूप क्या विधवा होना होता क्या है, शादी किस पर्पज से किया जाता है, शादी का शाब्दिक अर्थ क्या है, शादी क्यों जरूरी है, पति का क्या स्थान होता है जीवन में, पति महत्वपूर्ण क्यों है, आदि आदि। ये सारी बातें से उस कन्या को कोई लेना देना नहीं था। रोती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मां उसके सामने रोया करती थी। तो अब एक दिन क्या हुआ कि हृदयनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि जी चाहता है घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, इसका कष्ट अब देखा नहीं जाता है। जगेश्वरी ने कहा, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे संसार से ही उठा ले। कब तक अपने कलेजे के ऊपर में पत्थर रख के जीवित रहूं, इस जीवन को कितना दिन तक काटती रहूं ऐसे करके। किसी भांति इस मन को बहलाना चाहिए जिससे शोकमय विचार आने ही ना पाए। हम लोगों को दुखी और रोते देखकर उसका दुख और भी बढ़ जाता होगा, ये पिता सोच रहे हैं अपनी कन्या को लेकर के। हृदयनाथ जी सोच रहे हैं कैलाश कुमारी को लेकर के कि हम लोगों को रोते देख करके उसका जो दुख है वो और बढ़ जाता है, इसलिए वो रोने लगती है। तो इसका कुछ उपाय करना चाहिए, कुछ ऐसा माहौल करना चाहिए घर में
कि जिससे उसका मन लगा रहे। एक होता है घर में टेंशन का माहौल है, तो कभी कभी कोई दवा असर नहीं करती है, बस माहौल बदलने का जरूरत होता है। आप माहौल बदल लिए या कहीं उस स्थान से हट गए, कहीं दूर घूमने चले गए, कहीं प्रकृति के पास चले गए, नदी, झरना, जंगल आदि आदि जगह, उपवन, बगीचा, फूल, पत्ते, आप बैठ लिए एकांत में उनके पास, तो आपका मन बदल जाता है। तो इनका भी प्रयास कुछ वही था। तो पिता ने कहा, हृदयनाथ जी ने, हम लोग यों ही मातम करते रहें तो लड़की की जान पर बनाएगी। अब कभी कभी उसे लेकर सैर करनी चली जाया करो, पत्नी से कहा। कभी कभी थिएटर दिखा दिया, कभी नदी के किनारे घुमा दिया, कभी नौका विहार करा दिया, बोटिंग करा दिया, आदि आदि, ताकि उसका मन बहलता रहे। हृदयनाथ ने कहा कि अब हम दोनों को ऐसा करना पड़ेगा, अपने कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा, और जो शोकाकुल माहौल है उसको बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए क्या करना है, उसको लेकर के कभी कभी घूमने जाना है, कभी थिएटर में चले गए, कभी कोई नदी के किनारे सैर करा दिए, कभी नौका विहार करा दिए, कोई गाना बजा दिए घर में। इस तरीके से माहौल को बदलने का एक प्रस्ताव दिए, और उनका प्रस्ताव काम कर गया। घर में वही वही चीजें होने लगी। कैलाश कुमारी को अब थिएटर ले जाया जाने लगा, नौका विहार कराया जाने लगा, नदी के किनारे सैर पे वो जाने लगी, घूमने के स्थान में जाने लगी। तो इससे एक माहौल तो बदल गया, माहौल में परिवर्तन तो आ गया, उसका मन धीरे धीरे लगने लगा। अब इस तरीके से 2 साल बीत गया। सैर तमाशे की इतनी आदी हो गई थी वो लड़की कैलाश कुमारी कि एक दिन भी थिएटर नहीं जाती तो उदास हो जाती थी। मनोरंजन नवीनता का दास है और समानता का शत्रु। थिएटरों के बाद सिनेमा की सनक सवार हुई, सिनेमा के बाद मिसमेरिज्म और हिप्नोटिज्म के तमाशे। हिप्नोटिज्म तो आप सब लोग जानते ही होंगे, हिप्नोटाइज कर देना। आपके नहीं चाहते हुए भी आपको सुला देना, अचेत कर देना, हिप्नोटिज्म। सम्मोहन, सम्मोहित कर देना। और मिसमेरिज्म का अर्थ होता है कृत्रिम रूप से नींद बना देना। आपको नींद नहीं आती है, कृत्रिम तरीके से आपको सुला देना। ग्रामोफोन के नए रिकॉर्ड आने लगे, संगीत का चस्का पड़ गया। बिरादरी में कहीं भी उत्सव हो रहा हो, किसी भी तरह का उत्सव हो, कैलाश कुमारी वहां पहुंच जाती थी, क्योंकि घर का माहौल बदलना था, सभी लोग इस रास्ते पे ही चल रहे थे। अब इसका परिणाम ये हुआ कि स्वभाव में जो एक बदलाव आ गया था कैलाश कुमारी का, अपनी सुरुचि पर गर्व करने लगी वो। सहेलियों से डिंगे मारती, यहाँ के लोग मूर्ख हैं, यहाँ सिनेमा की क्या कद्र करेंगे, इसकी कद्र तो पश्चिम के लोग करते हैं, यहाँ के लोग नहीं करते हैं। और पश्चिम के लोग सिनेमा, थिएटर, नाच गाना आदि को इतना वो लोग कद्र करते हैं, अपनाते हैं, मानते हैं, इसीलिए तो वो प्रसन्नचित्त रहते हैं। कैलाश कुमारी ने अपनी सहेलियों के सामने सिनेमा की कद्रता का व्याख्यान दिया कि पश्चिम के लोग सिनेमा की कद्र करते हैं, उत्सव की कद्र करते हैं, तभी वो इतने प्रसन्नचित्त रहते हैं। सहेलियां कैलाशी की यह गर्वपूर्ण बातें सुनती और उसकी और भी प्रशंसा करती। वह उनका अपमान करने के आवेग में आप ही हास्यपद बन जाती थी। पड़ोसियों में इन सैर सपाटों की चर्चा होने लगी। अब कहानी में ट्विस्ट है।
ये जो स्टार्टिंग में कहा था कि इस कन्या के जो पिता हैं, कैलाश कुमारी के पिता हृदयनाथ, उनके मन में समाज का बहुत भय है, चार लोग क्या कहेंगे, इसका बहुत ही भय है उनके अंदर में। तो अब देखिए कैसा कैसा भय उत्पन्न हुआ और उसके कारण कहानी कौन से मोड़ पे जाने वाली है। अब पड़ोसी इसकी निंदा करने लगे। कैसे? विधवा के लिए क्या पूजा पाठ है, सैर सपाटा है, तीर्थ व्रत है? सैर सपाटा है क्या? नहीं है। वो जो उनकी पड़ोसियां थी उस जमाने की, वो आपस में बात कर रही हैं अभी कि विधवाओं के लिए इतना जो साज श्रृंगार है, घूमना फिरना, सैर सपाटा, ये सब है क्या? नहीं, ये सारा चीज वर्जित है। क्या काम है उनका? पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, मोटा खाना, मोटा पहनना, बस ऐसे ही जीवन काटना है, जीना नहीं है, काटना है। और स्वीकार भी कर रही हैं कि जीवन काटना है। विधाता ने विधवा के सुख के द्वार बंद कर देते हैं। मतलब किसी को दंडित करना हो यदि विधाता को, तो उसे वैधव्य रूप दे देते हैं कि तुम्हारा सारा हंसी खुशी का सारा रास्ता बंद। ये प्रेमचंद जी का ऐसा लिखना था। लड़की प्यारी ही सही, लेकिन शर्म और हया भी तो कोई चीज है। चलो पिता तो मानते हैं पुरुष हैं, पर माता, उनको तो समझ में आना चाहिए कि मेरी बेटी किस अवस्था को प्राप्त हो गई है, क्या अवस्था है और वो क्या कर रही है। क्या वो जो कर रही है वो समाज में स्वीकार्य है, समाज उसकी अनुमति देता है? उसको ऐसा सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? पड़ोसी आपस में ऐसा ऐसा बात बना रहे हैं। तो कुछ देर बात बनाने के बाद में एक महिला बोली कि महिलाएं रहस्य की बातें करने में तो बहुत अभ्यस्त होती हैं, तुम ही मजे में हो कि हंसी खुशी के दिन काट देती हो। किससे बोली? कैलाश कुमारी की माता से। और एक हमारा दिन है कि काटे नहीं कटता है, दिन पहाड़ हो जाता है, ना कोई काम, ना कोई धंधा, कोई कहां तक बात कर लेगा। तो उनके यहाँ जो मिलने आई थी, ये सब सारा विचार विमर्श करने के बाद में इसके घर में और वहां घर पे आके अलग अलग प्रकार की महिलाएं अलग अलग वक्तव्य अपना अपना विचार रख रही थी। उसमें से एक और ने कहा, यहां तो सुबह से शाम तक चक्की से, चूल्हे से छुट्टी नहीं मिलती। किसी बच्चे को दस्त आ रहे हैं तो किसी को ज्वर चढ़ा हुआ है, कोई पैसा के लिए माथा फोड़ रहा है अपना, कोई रट लगा रहा है, मिठाई दो, लड्डू दो, फलाना दो, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यहां तो दिन हाय हाय करते ही बीत जाता है। तीसरी ने कहा कि बदे की बात नहीं, बदे मतलब किस्मत, किस्मत की बात नहीं, वैसा दिल भी होना चाहिए। तुम्हें भी कोई राज सिंहासन पर बैठा दे तब और भी हाय हाय करोगी। मतलब एक होता है संतुष्टि और एक होता है संतुष्ट हो जाने को समझ लेना कि संतुष्टि कब मिल सकता है। क्या संतुष्टि किसी पर्टिकुलर चीज को पाने से संतुष्टि मिल जाता है क्या? नहीं, ये अलग विषय है, इस पे अलग से चर्चा किया जा सकता है। फिलहाल कहानी पे बने रहता हूं। इस पर एक वृद्ध महिला ने कहा, नौ जैसा दिल, यह भी कोई दिल है कि घर में चाहे आग लग जाए, दुनिया में कितना ही उपहास हो रहा हो, लेकिन आदमी अपने रंगारंग कार्यक्रम में ही मस्त रहे, अपने रंग में ही रंगा रहे। वह दिल है कि पत्थर? हम गृहिणी कहलाती हैं, हमारा काम है अपनी गृहस्थी में रत रहना, आमोद प्रमोद में दिन काटना हमारा काम नहीं है। अब ऐसी ऐसी बातें सुन करके वो जो मां थी कैलाश कुमारी की, वो निरुत्तर सी हो गई। बात तो सही कह रही हैं, अब क्या करना चाहिए? तो शाम के वक्त में हृदयनाथ जी से ये सारी बात कह दी कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है हमारे मोहल्ले आस पड़ोस समाज में,
हृदयनाथ जी तो भाई 4 लोग से डरने वाले व्यक्ति, वो तुरंत बोल दिए कि हाँ, बोल तो वो लोग सही रहे हैं, अब क्या करना चाहिए। ये बात तो सही नहीं है कि अब सैर सपाटा कर रही है, घूम रही है, साज श्रृंगार कर रही है, ये सब तो वर्जित है, तो करना क्या चाहिए। तो फिर से माहौल बदलने का प्रयास किया गया है पंडित जी के द्वारा ही। अब फिर से कहानी मोड़ ले रही है। एक लड़की जो बच्ची थी, उसको कुछ समझ नहीं था, उसको समझाया गया, पहले तो उसको रुलाया गया बता बता करके कि तुम विधवा हो। फिर जब माता पिता को लगने लगा कि अरे ये तो रो रो करके मर जाएगी, ये अभी उतनी पक्की उम्र की नहीं है, कच्ची उम्र की है, तो उसका दर्द को भुलाने के लिए, गम को भुलाने के लिए उसको सैर सपाटा, सिनेमा, थिएटर आदि आदि का आदत लगवाया गया। अब 3-4 साल बीत जाने के बाद फिर वही 4 लोग का बात सुने पंडित जी लोग, और वापस से अपना घर का माहौल बदलने के लिए आतुर हो गए। तो अब माहौल कैसे बदला जाए, तो अब पंडित जी क्या किए, वो जो शाम में आकर के गाना बजाते थे, थिएटर जाते थे, वो बंद हो गया। उसके स्थान पर क्या हो गया, वेद, उपनिषद, रामायण आदि आदि का नित्य प्रति पाठ किया जाने लगा संध्या के समय पे। और ये उनकी बेटी भी बैठ करके करती थी, कैलाश कुमारी। तो शुरू शुरू में तो उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये ड्रास्टिक चेंज है ना। आप कई सालों से एक पैटर्न पे जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, अचानक से आपको बोले कि नहीं ये गलत है, इसको छोड़ दो, ये सीधा मन की लड़ाई हो गई। यहां मन जीतने वाला बात हो रहा है। तो मन आसानी से चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जो व्यक्ति में ये गुण होता है ना, वो न कभी दुखी हो सकता है, न कभी उदास, न कभी हताश, कुछ नहीं हो सकता है। चेंजेस है स्वीकृत, एक्सेप्टेड, चेंज एक्सेप्ट कर ली, अब क्या दिक्कत है, कोई नहीं। बट वो जो कैलाश कुमारी थी, एक तो वो बच्ची थी, फिर 3-4 साल बीता। 3-4 साल कैसे बीता, घूमने फिरने, सिनेमा, मूवी, हिप्नोटिज्म, मिसमेरिज्म आदि देखते देखते, मेला, जादू जादू, ये सब देखते देखते उसका 3-4 साल बीता। लगभग डेली का रूटीन था वो। अब अचानक से एक दिन उसके पिता आए और बोले कि ये सब बंद। कैसा लगा होगा, कितना गहरा चोट पहुंचा होगा उस कैलाश कुमारी के मन पर। फिर भी कुछ दिन करते करते वो जो पाठ था नित्य, हर संध्या को जो रामायण का पाठ, उपनिषद, वेद पढ़ना, व्रत त्योहार, अब यहां तक कि वो हर एकादशी का व्रत रखने लगी थी, उसे करवाया जाने लगा था। तो ये करते करते जब कुछ दिन बीत गया, अब वो थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, उसके अंदर समझदारी भी विकसित होने लगा था। तो अब उसको पति की आवश्यकता, शादी, विवाह आदि जो भी थे, अब उसकी समझ में आने लगे थे। और ये समझ में आया था कि उसके साथ हुआ क्या है। साथ साथ में वो अपने आप को ये भी समझा दी थी कि ये विधाता ने मुझे ऐसा एक मौका दिया है कि मैं अपने कर्म के बंधन को तोड़ करके मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकूं। क्योंकि गृहस्थ का मतलब क्या हो गया, शादी हो गई, पति और पत्नी हो गए, तो गृहस्थ आश्रम में आ गए। क्या इसका मतलब हो गया, वहां आमोद है, प्रमोद है, विनोद है, हंसी है, मजाक है, सैर है, सपाटा है, सब कुछ है, रंग बिरंगी दुनिया है। वैधव्य का रूप क्या हो गया कि ये सब सारा चीज से आपको वंचित कर दिया गया है। अब कैलाश कुमारी का जो कैरेक्टर है, इतना हाईली पॉजिटिव कैरेक्टर है कि आप उसके मुरीद हो जाओगे, आप उसके फैन हो जाओगे मेरी तरह। मुझे ही इस कहानी में सबसे बढ़िया जो कैरेक्टर लगा है वो इसी का लगा है, कैलाश कुमारी का। तो कैलाश कुमारी अपने आप को कन्विंस की कि नहीं, ये मेरे लिए आपदा नहीं है, ये मेरे लिए एक अवसर है। किस चीज का अवसर, जीवन चक्र से छूटने का, मोक्ष की ओर बढ़ने का। अब कुछ दिन तक फिर ये चला,
उसके बाद फिर से आलोचना होने लगी। समाज के लोगों ने फिर से उठा दिया इस बात को। क्यों उठाया था? क्योंकि ऐसा करते करते जब वर्ष बीत गए तो कैलाश कुमारी ने कहा कि अब मैं संन्यास्त हो जाऊंगी, सन्यासी बन जाऊंगी और घर से बाहर निकल जाऊंगी। कोई मठ, मंदिर, पर्वत, जंगल, वन, कहीं भी मुझे आश्रय मिले वहीं श्री चरणों में, भगवान जी के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। तो अब वो जिद करने लगी थी संन्यास्त होने का। घर का माहौल एक बार फिर से बदला, फिर से टेंशन में आ गए उनके माता पिता। समाज के लोग फिर से बात बनाने लगे कि ये हमारे समाज में क्या हो गया है, कहीं स्त्रियां कहीं संन्यास्त होती हैं? ये क्या शोभनीय है? भद्र पुरुषों में कई दिनों तक यही आलोचना होती रही, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे के दौड़ते दौड़ते धम्म से गिर पड़ने पर हम पहले क्रोध के आवेश से उसे झिड़कियां सुनाते हैं, इसके बाद गोद में बिठाकर आंसू पोंछते और फुसलाते हैं, उसी तरह इन भद्र पुरुषों ने व्यंग के बाद इस गुत्थी को सुलझाने का उपाय सोचना भी शुरू किया। अब कई सज्जन हृदयनाथ जी के पास आए और सिर झुकाकर बैठ गए कि भाई विषय का आरंभ कैसे करें, क्योंकि उनकी भी बेटियां थी ना। तो भाई आपके यहाँ की बेटी सन्यासी बनने जा रही है, उसको देखेगी, हमारे घर की बेटी भी जिद करेगी, ये फिर तूल पकड़ लेगा, ऐसा उनका मानना था। तो कई मिनट के बाद एक सज्जन ने कहा, सुना है डॉक्टर गौड़ का प्रस्ताव आज बहुत मत से स्वीकृत हो गया। उस कालखंड की बात हो रही है। तो दूसरे बोले, ये लोग हिंदू धर्म का सर्वनाश करके ही छोड़ेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। और ये देखो आज के टाइम में भी फिट हो रहा है एकदम, सर्वनाश तो होना ही है, तीसरे ने कहा। और अब कोई करेगा भी क्या, जब हमारे साधु महात्मा जो हिंदू जाति के स्तंभ हैं इतने पतित हो गए हैं कि भोली भाली युवतियों को बहकाने से भी संकोच नहीं करते, तो सर्वनाश तो होना निश्चित हो गया है। वो सब बात कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली हृदयनाथ जी को नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो हृदयनाथ जी इस सब बात को कैच कर लिए और वो स्वतः अपने आप ही प्रश्न पूछ लिए कि ये विपत्ति तो मेरे ही सिर पड़ी हुई है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा ना। तो उसमें से कहा कि भैया ये विपत्ति सिर्फ आपके यहाँ का नहीं है, ये समस्त जाति के ऊपर में विपत्ति आ गई है। तो हृदयनाथ जी ने कहा कि इसका कुछ उपाय तो होगा, कैसे उसको रोका जाए, कैसे मनाया जाए। अब देखिए फिर से कहानी मोड़ ले रही है। 4 लोगों के भय के कारण एक मासूम जिंदगी से उसके पिता ने खेल ही तो दिया। वो जो लड़की थी क्या कोई वस्तु है? नहीं ना, वो जड़ नहीं है ना, उसमें चेतना है, वो जीवित प्राणी है, इंसान है। अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के कारण बार बार उसको मोल्ड किया गया है। तो अब कहानी में क्या ट्विस्ट है? अब फिर से एक मोड़ आया है इस कहानी में। क्या मोड़ है कि अब वो जो संन्यास्त होने का जिद कर रही थी कि मैं अब संन्यास ग्रहण करूंगी, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा, इसको कैसे उसके मन से हटवाए। तो उन्हीं सज्जन में से जो लोग आए हुए थे प्रस्ताव दिए कि विधवाओं के लिए सबसे अच्छा काम होता है पठन पाठन का, अध्यापन का। तो यदि वो पढ़ने पढ़ाने के काम में व्यस्त हो जाए, 15, 20, 50 विद्यार्थी रहेंगे, पढ़ाने में व्यस्त हो जाए, तो उसके मन के अंदर जो फितूर बैठ गया है, उन लोगों की समझ से ये फितूर था कि फितूर बैठ गया है कि संन्यास्त होना है, जीवन चक्र से मुक्त होना है, मोक्ष की ओर जाना है, उसके मन से ये खत्म हो जाएगा। तो पंडित जी को बात जच गई, और बात जच गई
तो अगले दिन ही स्कूल की व्यवस्था कर दी गई और उसमें कैलाश कुमारी को अध्यापक नियुक्त कर दिया गया कि भाई देखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। फिर एक बार चेंजेस को एक्सेप्ट करी, स्वीकृत, और वो पढ़ाने के काम में व्यस्त रहने लगी। अब उसका मन लगने लगा था। फिर कुछ दिन बीत गए इस बदलाव को लेकर के, फिर उसका मन लगने लगा था। तो ऐसे ही जब एक बार क्या हुआ कि लगभग साल 1.5 साल हो गया पाठशाला खुले हुए, एक लड़की को जो उसके बहुत करीब आ गई थी, एक विद्यार्थी थी, स्टूडेंट थी, उसके बहुत करीब आ गई थी, वो स्कूल आना बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उसके चेचक निकल आई थी उस लड़की को। तो कैलाश कुमारी उसे देखने गई। माँ बाप ने उसे बहुत मना किया हालांकि कि मत जाओ, ये छुआछूत का बीमारी है, छूने से फैल जाएगा, क्यों जा रही हो। उसके घर वाले हैं, ठीक हो जाएगी। पर वो नहीं मानी और वो गई उस लड़की को देखने के लिए। कैलाशी 1 घंटे तक वहीं रही। लड़की बराबर उससे बातें करती, लेकिन जब भी वह चलने को उठती तो लड़की रोना शुरू कर देती। तो कैलाशी मजबूर होकर के वहीं बैठ जाती। जैसे ही कैलाश कुमारी जाना चाहती थी, लड़की रोना शुरू कर देती थी। लड़की उसे किसी तरह छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। सारा दिन गुजर गया, रात को भी लड़की ने न जाने दिया। हृदयनाथ उसे बुलाने बार बार आदमी भेजते रहे कि अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। उसे ऐसी शंका होती थी कि मैं यहां से चली और लड़की हाथ से गई। किसको? कैलाश कुमारी को। क्योंकि वो जानती थी कि वो जो बच्ची है जिसको चेचक निकला हुआ है, उसकी माता नहीं थी, विमाता थी, सौतेली माता थी। और इससे कैलाश कुमारी को उसके ममत्व पर विश्वास नहीं होता था। तो इन सारी चीज को लेकर के वो वहां बैठी रही। तो 2-3 दिन जब ऐसा हो गया तो फिर आदमी भेजा गया लड़की को बुलाने के लिए। तो चौथे दिन लड़की की हालत कुछ संभलती हुई मालूम हुई, तो वह अपने फिर घर आ गई कैलाश कुमारी। तो घर आई तो पूछा उसके पिता ने कि इतना दिन क्यों रही। तो सारा डिटेल बताई कि ऐसा ऐसा बात था, जब भी हम उठने को होते थे, चलने को होते थे, वो हाथ पकड़ के बैठा लेती थी, रोने लगती थी। और एक तो उसकी माता अपनी नहीं है, सौतेली माता है, तो सौतेला व्यवहार होता है, आदि आदि। हाँ, तो पिता ने कहा कि कह दो ना कि अस्पताल से कोई नर्स बुला ले। जब तुमको उसका इतना चिंता है तो अस्पताल से कोई नर्स बुला ले, उनके यहाँ तो संपत्ति का कोई कमी नहीं है। तो कैलाश कुमारी ने कहा कि दादा, आप व्यर्थ में झुंझलाते हो। उस बेचारे की जान बच जाए, मैं 3 दिन नहीं 3 महीने तक उसके यहां रह करके सेवा कर सकती हूं। आखिर यह देह किस काम आएगी और किस दिन काम आएगी, किसके काम आएगी। तो यहां यदि कुछ काम बन रहा है इस देह के माध्यम से, तो हम उसको पूरा अवश्य ही करेंगे। 2-1 दिन में वह अच्छी हो जाएगी, दाने मुरझाने लगे हैं। इतना सारा करके वो घर आई थी 4 दिन के बाद, फिर जाने को ही उसके यहां। तो पिता ने फिर उसे रोका कि नहीं नहीं मत जाओ, तुमको हम पहले ही बोल चुके हैं, अभी फिर बोल रहे हैं कि ये छुआछूत का बीमारी है, तुमको भी लग सकता है। तो कैलाश कुमार ने हंसकर कहा मर जाऊंगी तो आपके सिर से एक विपत्ति टल जाएगी। यह कहकर उसने उधर की राह ले ली, वो चली गई उसके यहां। तब हृदयनाथ ने अपने पत्नी जगेश्वरी से कहा कि मालूम पड़ता है कि बहुत जल्द ये पाठशाला भी बंद करनी पड़ेगी। तो हृदयनाथ ने, पति पत्नी के बीच बात हो रही है, हृदयनाथ ने फिर कहा कि जो भी रास्ता निकालता हूं, कुछ दिनों के बाद वह किसी न किसी दलदल में फंसा देता है।
अब फिर बदनामी के सामना होते नजर आ रहे हैं। अब फिर उसे वही 4 लोगों का डर आ गया, फिर वही बदनामी की डर आ गई हृदयनाथ जी के अंदर में कि 4 लोग फिर से क्या कहेंगे। अब की आती है तो कह दूंगी कि लड़कियों को पढ़ाया ना करे, क्योंकि वो 4 दिन, अब तो वो बाल्यावस्था पार कर गई थी, युवावस्था में आ गई थी, तो 4 दिन वो किसी दूसरे के घर में जाकर के, वो भी वैधव्य प्राप्त की हुई स्त्री यदि 4 दिन 4 रात किसी दूसरे के घर में जाके बिताए, तो एक उसके ऊपर में समाज प्रश्न चिन्ह लगा देता है। कितना सही कितना गलत, ये अपने आप में एक अलग विचार करने का टॉपिक है। पर इस कहानी में ये है कि समाज वाले ऐसा ऐसा बोलते थे और उनके पिताजी को वही समाज के लोगों का भय था। तो जोगेश्वरी ने कहा कि इसके सिवा और क्या हो सकता है, स्कूल भी अगर आप बंद कर देंगे तो इसके सिवा और क्या करेगी, कैसे जीवन चलाएगी फिर। कैलाश कुमारी 2 दिन के बाद लौटी तो हृदयनाथ ने पाठशाला बंद कर देने की समस्या उसके सामने रख दी। कैलाशी ने तीव्र स्वर में कहा, अगर आपको बदनामी का इतना भय है तो मुझे जहर दे दीजिए, विष दे दीजिए ना, इसके सिवा बदनामी से बचने का और कोई उपाय नहीं है। तो हृदयनाथ ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा, मतलब होता है समझा बुझा के थक गए हैं तो भाई बहुत विनम्रता से कह रहे हैं, बेटी संसार में रहकर तो संसार की ही सी करनी पड़ेगी ना। समाज में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, तो जैसा समाज बोलता है चाहता है वैसा ही करना पड़ेगा। कैलाशी ने कहा, तो कुछ मालूम भी तो हो कि संसार मुझसे चाहता क्या है, ये संसार क्या चाह रहा है मुझसे। मुझ में जीव है, चेतना है, जड़ बनकर के क्यों रहूं। मुझसे यह नहीं हो सकता कि अपने को अभागिनी और दुखिया समझ करके बैठ जाऊं, कहीं से एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए और खा करके मैं पड़ी रहूं। ऐसा मैं क्यों करूं, कोई एक कारण तो बता दीजिए। संसार मुझे जो चाहे समझे, मैं अपने आप को अभागिनी नहीं समझती हूं। मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा आप कर सकती हूं। मैं इसे अपना घोर अपमान समझती हूं कि पग पग पर मुझ पर शंका की जाए। नित्य कोई चरवाहों की भांति मेरे पीछे लाठी लेकर के चला करे, मेरी देख रेख करने के नाम पर। एक होता है ना कि जरूरत से ज्यादा केयर अगर आप किसी को करते हो तो वो केयर नहीं बंदिश हो जाता है। हाँ, ये सत्य है कि जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी की परवाह करने लग जाते हो, आपके मन में ठीक है कि मैं परवाह ही कर रहा हूं, पर यदि जरूरत से ज्यादा आप किसी की परवाह करोगे ना, तो वो परवाह या प्रेम का रूप नहीं लेकर के एक बंधन का रूप में दिखाई देने लगेगा। तो जरूरत से ज्यादा किया गया फिक्र बंधन बन जाता है। और कैलाश कुमारी यह कहकर वहां से निकल गई कि कहीं मेरे मुंह से कुछ अनर्गल शब्द न निकल जाए। पाठशाला दूसरे ही दिन बंद हो गई, किंतु उसी दिन कैलाश कुमारी को पुरुषों से जलन होने लगी। जिस सुख भोग से प्रारब्ध हमें वंचित कर देता है, उससे हमें द्वेष हो जाता है। गरीब आदमी इसलिए तो अमीरों से जलता है और धन की निंदा करता है। बहुत सही बात लिखी है उन्होंने, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। कैलाशी बार बार झुंझलाती कि स्त्री क्यों पुरुषों पर इतनी अवलंबित है, स्वच्छंद क्यों नहीं है, पुरुष क्यों स्त्री के भाग्य का विधाता है, स्त्री क्यों नित्य पुरुषों का आश्रय चाहती है, उनका मोह क्यों ताकती है। सॉरी, सिर्फ इसलिए ना कि उनमें आत्मसम्मान नहीं है, उनका अभिमान नहीं है। नारी हृदय को कोमल भाव उसे कुत्ते का दुम हिलाना मालूम होने लगे। कैसा प्रेम है यह सब ढोंग है। स्त्री पुरुष के अधीन है, उसकी खुशामद जब तक करे, सेवा नहीं करे तो उसका निर्वाह कैसे होगा। मतलब स्त्री पुरुष की खुशामद में लगी रहती है इसलिए प्रिय है, कैलाशी के मत के अनुसार। एक दिन उसने अपने बाल गुथे,
जूड़े में गुलाब का फूल लगा दिया। घोर अनर्थ। मां ने देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली। हाय, ये क्या अनर्थ कर दिया। एक तो युवावस्था में आ गई हो, ऊपर से बाल्यावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त हो गई है। ये साज श्रृंगार फिर क्यों। इसी दरमियान तीज का व्रत आया। तो कहानी में ऐसा वर्णित किया गया है कि विधवा स्त्रियां भी तीज का व्रत रखा करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि पति पत्नी का संबंध सिर्फ एक जन्मों तक का ही नहीं होता है, और सिर्फ शारीरिक संबंध ही नहीं होता है, शरीर का संबंध ही नहीं होता, आध्यात्मिक संबंध होता है, आत्मीय संबंध होता है। इसीलिए जब तक पत्नी जीवित है, पति जीवित हो अथवा ना हो, पत्नी यदि जीवित है तो उसे आजीवन तीज का व्रत करना ही करना है। पर इस तीज के व्रत पर कैलाश कुमारी ने एक निर्णय किया कि वो इस तीज के व्रत को नहीं रखेगी। अब फिर से घर में टेंशन का माहौल। पति पत्नी आपस में फिर से चर्चा कर रहे हैं, फिर से दुखी हो गए हैं अपनी बेटी के सोच से कि अब फिर से जब स्त्रियां या समाज की स्त्रियां, आस पड़ोस के लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे उनके समक्ष, उनके सामने। अब ये जो विपत्ति अभी आई है उसकी मति मारी गई है कि वो साज श्रृंगार कर रही है, जूड़ा में फूल लगा रही है, माला पहन रही है, तीज का व्रत तक नहीं रख रही है। इसका जवाब हम क्या देंगे समाज को। तो हृदयनाथ जी जगेश्वरी की ये बातें सुन करके चिंता के सागर में डूब गए। क्या आत्मसम्मान का भाव जागृत हुआ है या नैराश्य की क्रूर कीड़ा है। नैराश्य मतलब ना उम्मीदी, जहां पर उम्मीद दिखना बंद हो जाए। धनहीन प्राणी को जब कष्ट निवारण का कोई उपाय नहीं रह जाता तो वह लज्जा का त्याग देता है। निसंदेह नैराश्य ने यह भीषण रूप धारण किया है। नाउम्मीदी ने यह भीषण रूप धारण किया है। किसके अंदर? कैलाश कुमारी के अंदर में। सामान्य दशाओं में नैराश्य अपने यथार्थ रूप में आता है, पर गर्वशील प्राणियों में वह परिमार्जित रूप ग्रहण कर लेता है। यहां पर हृदय भाव कोमल भावों का अपहरण कर लेता है, चरित्र में अस्वाभाविक विकास उत्पन्न कर देता है। मनुष्य लोक लाज और उपहास की ओर से उदासीन हो जाता है, नैतिक बंधन टूट जाते हैं। यह नैराश्य की अंतिम अवस्था है। नाउम्मीदी की अंतिम अवस्था यही है। आप यदि सभी जगह से नाउम्मीद होते हो तो रास्ते आपके सामने आएंगे। एक तो नाउम्मीदी आपको लेकर के अपने साथ डूब जाएगा, और दूसरा ये वो रास्ता खोज निकालेगा जिसकी अवलोचना बहुत की जाएगी, पर ये रास्ता वो रास्ता होगा जो आपके जीवन को बदलने के लिए एकमात्र रास्ता होगा। इस रास्ते पे चलने के बाद आपका जीवन अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है, अप्रत्याशित रूप से बदल जाएगा। पर इस रास्ते पर चलने के लिए कठिन संघर्ष है, आसान नहीं है। कैलाश कुमारी का जीवन आपको क्या लगता है, आपकी नजरों में आसान है? नहीं, आसान नहीं है। तो हृदयनाथ यही विचारों में मग्न थे कि जगेश्वरी ने पूछा कि अब क्या करना होगा। तो हृदयनाथ ने कहा, क्या बताऊं। जगेश्वरी ने इस पर पूछा, कोई तो उपाय होगा। तब हृदयनाथ जी ने कहा, हां, उपाय तो है, पर उसे अपनी जुबान से बोल नहीं सकता। वो बात अचानक से उनके मस्तिष्क में कौंध गई थी जब उसकी बेटी ने, कैलाशी ने कहा था कि इस अपमान से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप मुझे विष दे दीजिए। तो कहानी यहीं पे समाप्त होती है। फिर
आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही कहानियों के माध्यम से। अपना प्यार, अपना समर्थन बनाए रखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।